ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रपादस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम परम कारुणिक भक्त वत्सल सद्गुरुदेव की श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी सुपात्र साधकों को उनकी साधना की उन्नति के लिए प्रार्थना श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए गीता के 6ठे अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। 6ठे अध्याय का प्रधान विषय है 1 से 4 तक के श्लोक तक निष्काम कर्मयोग के विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। 5 से 10 तक 5वें श्लोक से 10वें श्लोक तक आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण, और 11वें से 32वें तक विस्तार से ध्यान योग का विषय, और 33 से 36 तक मन के निग्रह का विषय, और 37 से 47 तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगों की महिमा। ये 6ठे अध्याय में 47 श्लोक हैं, जिसमें इस प्रकार से श्लोकों के विषय में वर्णन है। पहला है 1 से 4 तक निष्काम कर्म योग की प्रशंसा। श्री भगवानोवाच, निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा में श्री भगवान कहते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिया। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिया। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, ये अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। संन्यास और कर्मयोग एकता का प्रतिपादन। यम संन्यासमिति प्राहुर योगंतम विधि पांडवा न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिनके मन में दिन रात संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, मन शांत नहीं है, अस्थिर है, ऐसों को योगी नहीं कहा जा सकता है। इसी से आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, आप योगी हैं कि भोगी हैं। अगर मन लगातार चल रहा है, मन में लगातार संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो आप अभी योग में आरूढ़ हुए ही नहीं। योग में आरूढ़ का मतलब है कि आपके मन को संकल्प विकल्प रहित तो होना आवश्यक है।
ओम कर्मयोग के साधन का वर्णन। आरुरुक्षुर मुनिर्योगम और कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ सतस्व समा कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अर्थात सर्व संकल्पों का अभाव होना ही योगारूढ़ कहा जाता है। ये गीता के अनुसार है। अब योगारूढ़ पुरुष की क्या लक्षण है? यदा ही न इंद्रियार्थेषु, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में, देखिए ध्यान से योगारूढ़ के पुरुष के लक्षण, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है। जिस काल में लिखा हुआ है, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और कर्तव्य निरूपण। उदरे आत्मानां उदरेदात्म आत्मानां न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैवारिपुरात्मना। उदरेत आत्मना आत्मानां, उदरेत आत्मना आत्मानां न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव आत्मना बंधु आत्मा एव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा अपना ही संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। नारायण। आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस पूर्वोक्त रहस्य का प्रतिपादन किस प्रकार है? इस पर कहते हैं कि बंधुर आत्मन आत्मस्त्यः, बंधु आत्मा आत्मना तस्यः, बंधुर आत्मना आत्मनस्तस्यः, एनात्मैं आत्मना जिता अनात्म वस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा व आत्मना जिता अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु है। और शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। शरीर मन इंद्रियादि को जीतने का फल जितात्मना प्रशांतस्यः
परमात्मा समाहिताय शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशांतस्य और परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञानी में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का वर्णन। ज्ञान विज्ञान तृतात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी, युक्त इति उच्यते योगी सम्मालोष्टात्म कांचना। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। सुहृन्मित्र मित्रायुर्मित्रार यु उदासीन मध्यस्थ द्वैष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्मा बुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। सुहृद स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला। सुहृद मने स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित, दोनों ओर भली चाहने वाला, मित्र और बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में जो पापियों में भी समान भाव रखने वाला है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजी सततम आत्मनाम रहसी स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एकाकी यच्चित्तात्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना न अत्युचितम नाति नीचम चैलाज कुशोत्तरम न अति उच्चतम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाया स्थिरम आसनम आत्मना। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशा, कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रमनम कृत्वा यत चित्ते इंद्रिया क्रिया उपविश्यासने युंजा
उद्योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। ये गीता के अनुसार है। लेकिन शक्तिपात से दीक्षित वाले साधक इस श्लोक के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में तो कर्ता भाव है। आप ऐसा करेंगे, इंद्रियों को रोकेंगे, मन को रोकेंगे और क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप योग करेंगे। ये इस श्लोक का अर्थ है। लेकिन शक्तिपात में तो आप 4 कदम पहले आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ न मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है, न चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है और न क्रियाओं को रोकने की आवश्यकता है। शक्तिपात में ये जो वस्तुएं हैं, इसको ऑटोमेटिकली क्रियाओं के माध्यम से ये स्वाभाविक रुकनी चाहिए। जब क्रिया शक्ति चाहेगी आपको मन को एकाग्र करेगी, जब क्रिया शक्ति चाहेगी तो आपके मन को क्रियाओं में संलग्न कर देगी, जब क्रिया शक्ति चाहेगी तो आपको परम गति का अनुभव करा देगी, और जब क्रिया शक्ति चाहेगी तो शरीर एकाग्र होकर के, मन एकाग्र होकर ध्यान की अवस्था लाएगी। ये शक्तिपात की एक विशेषता है। यदि आप लगातार साधनरत हैं, शक्तिपात में होता है ऑटोमेटिकली, और इस श्लोक के अनुसार आप करते हैं तो शक्तिपात साधक कर्ता भाव से प्रथम सीढ़ी में ही ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान योग की विधि। अब ध्यान योग की विधि कहा गया है, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरा संप्रेक्षा नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। काया सिर और गले के समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा बलि भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। ध्यान योग का फल। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्तात मधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार तथा शयनादि नियम और उनके फल का प्रतिपादन। न तस्नु तस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागर्तो नैव अर्जुना। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वालों का और न सदा जागने वालों को ही सिद्धि देता है। आहार और विहार संयम पूर्वक होना चाहिए। योग में युक्ताहार विहारस्य अयुक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ता आहार विहारस्य और युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो
यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये शास्त्र की वाणी है। अगर आप नींद भी पूरी नहीं करते हैं, भोजन भी पूरा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, या इतना कर लेते हैं कि आपको प्रमाद आने लग जाए, तो उसको योग सिद्ध नहीं होता है। योग सिद्ध होता है युक्त आहार विहार वालों को। ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यैवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्यु उच्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। अब यह है स्थिति। ये शक्तिपात की क्रियाओं के बाद जब मन प्राण बुद्धि चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब ये स्थिति ऑटोमेटिकली आती है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष, संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। ओम। दीपक के दृष्टांत से योग की चित्त की स्थिति का वर्णन। यथा दीपो निवातस्तो न अंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जिस प्रकार से वायुरत जिस जगह पर कोई हवा न हो, वहां पर यदि हम एक दीपक रख देते हैं तो उसकी लौ चलायमान नहीं होती है। उसी प्रकार से परमात्मा जिस योगी का चित्त परमात्मा के ध्यान में एकाग्रवत है, चिंतन युक्त है, उस परमात्मा के चित्त को कोई चलायमान नहीं कर सकता है। उस परमात्मा में लगे हुए चित्त को कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाहर की परिस्थिति, कोई भी आंतरिक परिस्थिति, शारीरिक रोग भोग दुख वैमनस्य, कोई भी उसके चित्त को चलायमान नहीं कर सकता है। ध्यान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। यत्रो परमते चित्तम अनिरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्म आत्मानां पश्यन्ना आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम, यत्र उपरमते चित्तम अनिरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मन्ना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है। देखिए, अब योग के अभ्यास से, तब चाहे आप स्वयं योग कर रहे हैं या शक्तिपात की क्रियाओं के अभ्यास से, जब चित्त निरुद्ध अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब क्या होता है? सुखम अत्यांतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियम वेति यत्र निचय वायम स्थिश्चलति तत्वता। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित या योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है।
न लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत् विचालते गुरुणाम अपि विचालते यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थिता न दुःखेन गुरुणा अपि विचालयति। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्त रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। ओम तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विणान चेत निर्विण्ण चेतसा। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि। एक तो भेद रूप से परमात्मा की ध्यान की विधि है और एक अभेद रूप से परमात्मा की ध्यान की विधि है। संकल्प प्रभवान कामम कामस् त्यक्त्वा सर्वन सर्वान् शेषताय मनसैव इंद्रिया ग्राम विनियम्य समन्तता। मनस एव इंद्रिया ग्राम मनसा एव इंद्रिया ग्राम और विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थापना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थापना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब ये नहीं कि दीक्षा हो गई बस एकदम आपका मन बिल्कुल पहुंच गया कहीं का कहीं। अधिकतर साधकों को धैर्य की उपलब्धता नहीं पाई जाती साधकों में। वो सोचते हैं कि आज दीक्षा हो गई और 1 महीने बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए। उसके लिए तो वैसी पात्रता चाहिए, फिर वैसा गुरु चाहिए, वैसे पुण्य कर्म चाहिए और वैसी फिर साधना चाहिए। फिर भी शक्तिपात में यदा कदा चाहे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट के लिए आपका चित्त शांत जरूर होगा। और जिस शांत चित्त से परमात्मा का चिंतन किया जाता है वो फिर शनैः शनैः उपरमेत होता है। धीरे धीरे शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया क्रम कर्म से अभ्यास करता हुआ। लिखा हुआ है क्रम कर्म से अभ्यास करता हुआ। क्रम कर्म का मतलब हर क्षण हर मिनट हर घंटा हर समय एकदम चित्त का शोधन करते हुए जब भी चित्त बाहर की वृत्तियों की ओर दौड़े तुरंत उसको बाहर की वृत्तियों से अंदर की ओर लौटा दे। एक भी चिंतन यदि संसार का वो करे तो उसमें उसको समझा करके फिर परमात्मा चिंतन में लगाए। इसको कहते हैं क्रम कर्म से अभ्यास करता हुआ। उपरति को प्राप्त हो, एकदम उपरामता प्राप्त नहीं हो सकती है भाई साहब। क्रम कर्म से अभ्यास करता हुआ चित्त को उपराम किया। और जो एकदम उपराम की कोशिश करते हैं वो फिर विघ्नों का भंडार अपने अंदर डालते हैं। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, बुद्धि से बार बार मन को समझाना, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके
परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, ऐसी आपकी मन की अवस्था हो जानी चाहिए। उनके लिए है जो कि इस जीवन में ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। मन को प्राप्त परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा यतो यतो निश्चरति मनाश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमय तद आत्मनैव वशम नयेत। परंतु जिसका मन बस में न हुआ हो, उसको चाहिए कि या स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। नायम जनो ये सुख दुख हेतु ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेतत्। ये जो संसार के सुख दुख हैं, नायम जनो ये सुख दुख हेतु, संसार के जो सुख दुख हैं, ये जो मेरे आसपास के लोग हैं, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। न कोई देवता ही मेरा सुख दुख का नायम जनो ये सुख दुख हेतु, नायम देवता, और न ये ग्रह कर्म काल ही मेरे सुख दुख का कारण है। मेरे सुख दुख का कारण ये मन है। मना परम कारण मामनंती, मेरे मन ही मेरे सुख दुख का कारण है। और ये संसार का जो चक्र है प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इस संसार में मिथ्यात्व, इस मन में संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि नष्ट करके और मिथ्यात्व बुद्धि उत्पन्न करके इस संसार को स्वप्नमय देखें। इस संसार को पहले पहले स्वप्नमय देखें और ज्ञान पूरा होने पर इसी संसार को चिन्मय दृष्टि से परमात्मा रूप देखें। यही शास्त्र का सार है, यही शास्त्र का विषय है, यही दीक्षा का फल है, यही गुरु करने का फल है। अगर ये नहीं हो रहा है और दुनिया में सब कुछ हो रहा है तो सब निष्फल। ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमसम। ब्रह्मभूत कलमसम, क्योंकि जिसका मन भली भांति प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब देखो यहां पर एक शब्द है, जिसका मन पाप से रहित है। ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जो शरीर रहते पाप में न गया हो। अगर इस जन्म में नहीं गया हो तो पूर्व जन्म में गया है, अगर पूर्व जन्म में नहीं गया हो तो इस जन्म में। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है मेरे विचार से जिससे पाप न हुआ हो। तब यहां पर यह क्यों कहा गया पाप से रहित हो? जिस प्रकार, जब इसका अर्थ यह है कि जब वो परमात्मा में स्थिति में जा रहा हो या परमात्म चिंतन में लगा हो, उस समय अपने को पुण्य पाप से रहित कर दे हुए वो। इसी को संस्कार क्षय की रूढ़ संसार क्षय की रूढ़ता कहा गया है, आरूढ़ता कहा गया है। संस्कार जो आपके अंदर है उसको एक किनारे करके परमात्मा के प्रति चिंतन करके उस चित्त को जो कि पाप पुण्य से ग्रसित है, उस चित्त को उस समय पाप पुण्य से रहित करके परमात्मा के चिंतन में लगे, उस समय वो चित्त शांत अवस्था कहा जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा? रजोगुण शांत हो जाएगा आपका। जब रजोगुण शांत होगा, सतोगुण आएगा, तब आपका मन ध्यान में लगेगा, क्योंकि ध्यान तो सतोगुण में ही होगा। रजोगुण और तमोगुण में ध्यान नहीं हो सकता है।
सतोगुण में ध्यान करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप गुणातीत अवस्था में हो जाएंगे, सतोगुण का प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ेगा, रजोगुण तमोगुण तो किनारे रह जाते हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त किसको होगी? जो ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए, अपने चित्त को परमात्मा की ओर आसक्त करते हुए, यदा चित्तम समासक्त जंतो विषय गोचरे, जिस प्रकार से हमारा चित्त संसार की ओर खींच रहा है, ठीक अगर उसी प्रकार से यही चित्त परमात्मा की ओर खींचे तो मुक्ति कोई दूर नहीं है, मुक्ति हस्ता मलकवत है। नारायण जी। युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कलमसाय सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। पाप रहित योगी, अब यहां पर लिखा हुआ है पाप रहित योगी, जिसके चित्त में पाप और पुण्य दोनों के संस्कार समाप्त हो गए हों, ऐसा जो योगी है वो आत्मा को, अपनी आत्मा को, अब यहां पर लिखा आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो यहां पर उपनिषदों में जो लिखा हुआ है अयम आत्मा मेरी यह आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपनिषद का वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी यह आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा जो साधन करेगा, मेरी यह आत्मा ही परमात्मा है ऐसा जो साधन करेगा, वो उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करेगा और अनंत आनंद, अनंत आनंद माने जिस आनंद का कोई अंत नहीं है, अनंत आनंद का अनुभव करेगा। तब जब वो योगी या वो ज्ञानी या वो साधक परम आनंद को प्राप्त कर रहा है तो मन, शरीर, इंद्रियों का प्रभाव वहां कहाँ है? यही कारण है कि आप ज्ञानी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर तो उसका अज्ञानियों जैसा है, मन भी उसका अज्ञानियों जैसा है, प्राण भी जैसे अज्ञानी का चल रहा है उसका भी चल रहा है, सब कुछ वही है जो कि बाहरी दृष्टि से अज्ञानी का है। फर्क अगर आ रहा है तो अज्ञानी का मन संसार विषयों का आनंद भोगता हुआ संसार में फंसा हुआ है और ज्ञानी का मन परमानंद को भोगता हुआ, मन और इंद्रियों से संसार का भोग भोगता हुआ अंतःकरण में परमानंद की अनुभूति उसे हो रही है जो कि क्वचित है। क्योंकि अज्ञानी तो राग द्वेष रह करके आनंद भोग रहा है, संसार भोग रहा है, और ज्ञानी राग द्वेष से रहित होकर के संसार को भोग रहा है और उसका भोग अलौकिक है। सांख्य योगी के व्यवहार काल में इस स्थिति का कथन, अब ये कह रहा है सांख्य योगी का व्यवहार काल में क्या कथन है। सर्वभूत आत्मानम और सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। यह है सांख्य योगी का व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन। क्या है? सर्वभूत आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। और ये अर्जुन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से, एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है।
ये व्यवहार दशा का वर्णन है सांख्य योगी का। ये सांख्य योगी का व्यवहार दशा का वर्णन है। ओम सर्वत्र भगवत दर्शन का फल यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वथा मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और न वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का निरूपण। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वम् आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। और ये अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब अपनी भांति का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मिलेच्छादि को का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्म भाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। नारायण। ओम। मन की चंचलता के कारण अर्जुन का समत्व योग की स्थिरता को और मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मानना। अर्जुनोवाच। इतना ज्ञान देने के बाद अर्जुन कहता है, इतना ज्ञान देने के बाद अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन मन की चंचलता के कारण समत्व योग की स्थिरता को और मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मानना है। भगवान ने तो अपना ज्ञान कह दिया, पर अर्जुन अब शंका कर रहे। अर्जुनोवाच। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन यत्तस्या अहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अब इस अर्जुन ने कह दिया कि मन तो चंचल है, समत्व योग की स्थिति कैसे आएगी? भगवान कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव दुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु की रोकने की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन में बस होने का कथन। असंशय महाभावो और मध्व मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे महाभावो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता में बस होने वाला है। भगवान कह रहे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अब अभ्यास काय का? बार बार जो वृत्तियां बाहर जाती हैं, बार बार उसको मन को समझाकर बुझाकर उसको ताड़न प्रताड़न दे करके उसको चुप करा करके अंतरात्मा की ओर मन ले जाएं। शक्तिपात में ये क्रियाएं अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 घंटा आधा घंटे बाद मन अंतर्मुखी होने लगता है। यही शक्तिपात की विशेषता है। वहाँ कर्ता भाव शक्ति अपनी क्रियाओं के माध्यम से पहले ही समाप्त कर देती है। मन के बस में न करने पर योग की दुष्प्राप्यता का और बस में होने पर प्राप्त होने का कथन। क्रियाओं का मतलब मेरा यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं नहीं है। इस क्रियाओं का अर्थ यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं, मन की क्रियाएं, प्राण की क्रियाएं, कई प्रकार की मुद्राएं जो शक्तिपात में जिस भाग्यशाली को होती हैं, उनका मन स्वास्थविक रूप में अंतर्मुखी होने लगता है अगर वो लगातार साधन में रत हैं तो। अगर वो परमात्मा की साधना को ज़्यादा महत्व दे करके संसार के कार्यकलापों को, संसार में प्रतिष्ठाओं को, संसार में जिससे कि उनका नाम दाम उसको गौण मानते हों, तब की बात है ये। असंयता आत्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मति वस्यात्मना तु यत्तत्ता शक्तो वाप्तु मुपायता। और क्योंकि जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है, ये भगवान का मत है कि साधन से ये मन जरूर बस में होगा। योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न और उसके उभय भ्रष्ट होने की शंका। अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसा अप्राप्या योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, देखो अब ये दूसरा खंड आ गया, इस कारण अंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। यदि शरीर रहते रहते भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ और आपने अपना योग मन क्या संयम को खो दिया, तो तब आपकी गति क्या होगी अगले जन्म में, इस पर भगवान अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। कंचिन्न उभया प्रस्त छिन्नाना ब्रह्ममेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ा ब्रह्मणापति। हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में कश्चित न उभया विवरष्ट। क्या हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? भगवान कहते हैं नहीं। जो योग भ्रष्ट हो गया है, इस शरीर के रहते परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और किन्हीं कारण से वो योग भ्रष्ट हो गया है, तब अर्जुन पूछ रहे हैं क्या वो नष्ट हो जाता है अंत में? संशय निवारण करने के लिए अर्जुन की भगवान से प्रार्थना। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अतन्मे संशया कृष्ण छेतुर्मर हस्त शेषता तदन्या संशयस्याश चेताना युवपत्तते।
हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन की शंका में उत्तर में योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति का निषेध। योग भ्रष्ट की कभी दुर्गति नहीं हो सकती है, ये गीता का कथन है। इसलिए भगवान वाच पार्थ नैवेव नामत्र विनाशस्तच्च विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात इस जन्म का किया हुआ साधन कभी नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म में आप उसी साधन को आगे बढ़ाते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ये भगवत गीता कह रही है। अर्थात इस जन्म में अगर आपने आध्यात्मिक दृष्टि से हाई स्कूल पास कर दिया हो तो अगले जन्म में आप 11वीं कक्षा से स्टार्ट करेंगे, ये गीता का कथन है। प्राप्य पुण्या कृताम लोकान निशित्वा शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ओम। वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगी के घरों में जन्म और पूर्व देह के बुद्धि योग को अनायासी प्राप्त होने का कथन, पर मेरा अनुभव ये नहीं है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम यत्तत्ति दुर्लभातरम लोके जन्म यदृशम। अथा वैराग्यवान पुरुष उस लोक में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यहीं पर कभी कभी शास्त्र भाषा में नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकतर जो अनुभव है वो तो ये नहीं है। हो सकता है उस जमाने में ऐसा होता होगा, लेकिन आजकल तो बड़ी दुर्दशा है उन लोगों की जो ज्ञानवान हैं, जो आत्मज्ञान के पिपासु हैं, लेकिन उनको को पहचानने वाला इस संसार में अब कोई है नहीं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत तेजा ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यह है ज्ञानवानों के घर में जो लोग पैदा होते हैं, वहाँ स्वाभाविक रूप में उन संस्कारों को अर्जित करता है। पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योग की जिज्ञासा के महत्व का कथन। पूर्व अभ्यासेन तैनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म के फल को उल्लंघन कर जाता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का कथन। प्रयत्ना दत्तमानस्तु योगी संशुद्ध कलविषा अनेक जन्म संसिद्धि तत्तो याति पराम गतिम।
परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों के बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी की महिमा का कथन और योगी बनने के लिए आज्ञा। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानी योगी मतोदिका कर्म व्यस्ता अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है योगी को, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, योगी हो। सब योगियों में से अन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करने वाले योगी की प्रशंसा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ता तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ये शर्त है कि योगी भी कई प्रकार के हैं, परंतु जो योगी मेरे लिए ही योग करता है और मुझको ही अंतरात्मा से भजता है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है और वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। ऐसे भगवान का गीता में कहा गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।